हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा मेन टॉपिक है अल्नर नर्व। तो जैसा कि आपको पता है, इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब में जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है, अपर लिम्स वाले टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अल्नर नर्व के बारे में। ठीक है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अभी क्या क्या सब हो चुका है। ठीक है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। जैसे कि नर्व्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम नर्व्स की बात करते हैं, तो नर्व्स में सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्या क्या सब आता है। ठीक है ना। एक मिनट। ठीक है, देखो। जैसे कि नर्व्स में हम लोग बात करते हैं, जो अपर लिम्ब का जो नर्व्स है, इसमें हम लोग ने सबसे पहले देखा रेडियल नर्व। ठीक है। रेडियल नर्व देखा। ठीक है, नहीं, सबसे पहले हम लोग ने एक्सिलरी नर्व देखा। एक्सिलरी नर्व का सारा ब्रांचेस सारा चीज आप लोग को बताया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? मीडियन नर्व। ठीक है। मीडियन नर्व देखा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये हो गया मीडियन नर्व। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे अल्नार नर्व। अल्नार नर्व। ठीक है। उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व। ठीक है। तो ये कुछ 5 नर्व है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये दोनों। 3 स्टार क्वेश्चन रेडियल नर्व कभी कभी आ जाता है। ठीक है। चलो। तो ये आपको इंपॉर्टेंस की बात हुई, जो कि मैं आपको हमेशा से ही हर लेक्चर में आपको बताते आ रहा हूँ। बट अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व, मैं बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम इसमें लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। तो अल्नर नर्व में बेसिकली हम लोग भी वैसे ही चलेंगे जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ठीक है ना। ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद रूट वैल्यू, फिर उसके बाद कोर्स एंड इट्स ब्रांचेस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नर्व सप्लाई, एंड फिर बाद में जो भी उसका है क्लिनिकल एनाटॉमी जो आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अल्नर नर्व। अब पता है कि अल्नर नर्व किससे अराइज होता है। तो आप देख रहे हो ये आपको ब्रेकियल प्लेक्सस शो हो रहा होगा। ठीक है ना। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस शो हो रहा होगा, इसमें आपको क्या क्या है? C5, C6, C7, C8, ये ब्रेकियल प्लेक्सस का यहाँ से ओरिजिन होता है। ठीक है ना। अब आप बताओ, C8 से लेकर C7 से कुछ ब्रांच आते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में C7 से भी आते हैं। और यहाँ पर में आपको क्या बनाता है? अल्नर नर्व का रूट वैल्यू यहाँ पर में बनता है। या तो C8 से अराइज होगा, C8 और T1 से अराइज हुआ। ठीक है ना। C8 और T8 से अराइज हुआ। ठीक है। तो अब देखो, so ulnar nerve arises from the medial cord of the brachial plexus. Arises from the medial cord of the brachial plexus in the ardilla. तो आप देख रहे होगे ये मीडियल कॉर्ड आपका फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। ये मीडियन कॉर्ड आपका फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो ये मीडियन कॉर्ड जाके क्या बनाया? अल्नर नर्व का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। कहाँ से अराइज होता है? ओरिजिन की बात करें तो मीडियन कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस लिखेंगे। इसको हम लोग म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं। ठीक है। आप जब मैं आपको ब्रांचेस या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि मोस्टली जो नर्व्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द फिंगर्स को सप्लाई करते हैं। जो मसल्स ऑफ द हैंड होते हैं उसको मोस्टली अल्नर नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है ना। आपको मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अल्नर नर्व और मीडियन नर्व में क्या डिफरेंस है, किसको मतलब उसका सप्लाई में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। शायद वो स्लाइड डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता दूंगा लास्ट में, पर अभी के लिए अभी देखो, ये दोनों नर्व है, 2-3 नर्व है, थोड़ा कंपैरिजन में याद रखना। मैं लास्ट में 3 नर्व का कंपैरिजन आपको बताऊंगा, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। ठीक है। ये तीनों नर्व का कंपैरिजन में याद रखा जाता है। तो मैं आपको लास्ट में जब रेडियल नर्व पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आपको पूरे क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको याद रखो, ये म्यूजिशियन, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है फिंगर्स का।
फिंगर्स का फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है कौन? अल्नर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर में एक वाइवा क्वेश्चन बनता है कि म्यूजिशियन नर्व या फिर एमसीक्यू भी बनता है कि अल्नर नर्व किसको बोलते हैं। रूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है C7 C8 एंड T1। इसका रूट वैल्यू C8 और T1 नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि C8 और T1 से बनता है। भाई हाँ भाई, मीडियन नर्व तो C8 T1 से अराइज होता है। मीडियन नर्व, सॉरी, मीडियल कॉर्ड का रूट वैल्यू है C8 और T1। ठीक है ना। लेकिन अल्नर नर्व की बात करें तो कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में, अल्नर नर्व का कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में C7 से भी आता है, इसीलिए यहाँ पर में C7 आता है। ठीक है, चलो। अब अल्नर नर्व क्या करते हैं? अब अल्नर नर्व, जैसे कि आपको पता है कि अल्नर नर्व किसको किसको सप्लाई करेगा। अब अल्नर नर्व अराइज हुआ, अब कहाँ जाएगा? अराइज होने के बाद वो नीचे की तरफ जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है ना। कोर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्जिला के बारे में। मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से बताऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये डायग्राम में अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक्जिला वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। एक्जिला वाला पार्ट यहाँ पे में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं देखो, ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी आपको कौन सा आर्टरी है? एक्सिलरी आर्टरी। मैं ब्लैक से शो करता हूँ, ये आर्टरी आपको कौन सा? एक्सिलरी आर्टरी। आगे जाके ये ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये बात पता है। अब देखो नर्व पे आप गौर करो, अगर आप नर्व पे गौर करते हो, ठीक है, मैं ऑरेंज कलर से बता रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो नर्व पे आप अगर अच्छे से देखो, तो ये जो नर्व निकल के आ रही है ना, ये जो नर्व, ये आपके पास अल्नर नर्व है, ठीक है ना। ये मीडियल कॉर्ड से नर्व निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपके पास अल्नर नर्व है। तो ये एक्जिला में कहाँ रन करता है? ये आपका लेटरल साइड है, ये आपका मीडियल साइड है। इस डायग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मीडियल टू द, इट अराइज, ये मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी। ये आपको ब्लैक कलर से एक्सिलरी आर्टरी आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के वो भी, ठीक है। एक्जिला में आपको हमेशा थर्ड पार्ट में दिखेगा, तो थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के बीच से आपको मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, उसके बीच में। अब ये किसके बीच में? अब यहाँ पर में एक वेन भी लाई करता है, तो वेन और आर्टरी के बीच में यहाँ पर में अंडर नर्व आपको दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जब वो नीचे की तरफ आता है, जब वो आर्म में आता है, एक्जिला के बाद कहाँ इंटर कर गया? आर्म में इंटर कर गया, ठीक है। तो वो किसके मीडियल हो जाएगा? ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल हो जाएगा। तो आगे वो क्या बन जाएगा? ब्रेकियल आर्टरी ये बन रहा है, ठीक है ना। ये आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी बन रहा है, तो ये ब्रेकियल आर्टरी के, ये आर्टरी आपको कौन सा दिख रहा है? ब्रेकियल आर्टरी। मैं रेड से नहीं दिखा रहा हूँ, ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रेडियल ब्रेकियल आर्टरी बन गया, और ये अभी भी मीडियल साइड में ही है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर में मीडियन नर्व में आप याद करो, वो लेटरल से मीडियल हो जा रहा था, देखो, ठीक है ना। लेटरल से मीडियल हो जा रहा था, याद है क्या? ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पर मैं बात करते हैं, तो ये मीडियल ही रन करता है, ठीक है। अब क्या होता है जब वो आगे की तरफ रन करता है, तो आप इस डायग्राम में देखो कि जब आगे की तरफ वो नीचे की तरफ आ रहा है टेरिस मेजर के बाद, तो ये पियर्स करता है इंटर इंटर मस्कुलर सेप्टम को, ये आपको पियर्स करते हुए दिख रहा है, ठीक है, along with superior ulnar collateral artery। अब ये आपको जो आर्टरी दिख रहा है ना, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ ही ये इसका ब्रांच है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इसको पियर्स करते हुए दिख रहा है, ठीक है, पियर्स करेगा। और कहाँ इंटर कर जाएगा? जब इसको पियर्स करेगा, वो आगे की तरफ रन कर रहा है, तो ये पीछे की तरफ, ये आपको देखो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है ना। ये आपको पियर्स करके आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे इंटर कर चुका है। अब जब ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे इंटर कर चुका है, तो आपके पास ये क्या दिख रहा है? मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है ना। ये आपके पास कौन सा है? मीडियल कॉन्डाइल। और ये आपके पास कौन सा है? लेटरल कॉन्डाइल। ये मीडियल कॉन्डाइल के पीछे चला गया हुआ है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल के पास चला गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज बात है कि क्यूबाइटल फोसा आपको कहाँ से दिखता है? स्टार्टिंग आगे से दिखता है ना। तो क्यूबाइटल फोसा जो है वो आपको आगे से दिखता है, क्यूबाइटल फोसा में ये इंटर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूबाइटल फोसा में आपको इंटर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ठीक है, अब वो इंटर कर जाएगा कहाँ? फोर आर्म में इंटर कर जाएगा। तो यहाँ तक पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरी में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। देखो एक्जिला में ये सबसे पहले कहाँ गया? मीडियल साइड में इंटर किया, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी में थर्ड पार्ट में आपको बता दिया, एक्सिलरी आर्टरी और वेन के बीच में रन करता है। आम में बात करें तो मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी के साइड, मीडियल साइड में रन करता है अप टू द मिडिल ऑफ आर्म, ठीक है ना। जहां तक मिडिल ऑफ आर्म की बात करते हैं, तो जहां पे ब्रेकियालिस का इंसर्शन होता है ना, वहां तक हम लोग समझते हैं कि
मिडिल ऑफ द आर्म होता है, ठीक है ना, बीच तक। उसके बाद वो पियर्स करता है इंटरमस्कुलर सेप्टम को, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करता है, ठीक है ना। अब वो रन ही करता है ना, मीडियल साइड में ही रन करता है, ठीक है ना, हाथ की मीडियल साइड में ही रन करता है, ठीक है। और किसके अलोंग, सुपीरियर अनलर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है ना, और इंटर कर जाता है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक है। अब वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाने के बाद जब और नीचे आता है तो वो मीडियल एपिकॉन्डाइल्स के पीछे लाई करता है, ठीक है ना। ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल आपको दिखाया था वहां पर में लाई करता है, लेकिन वो क्यूबाइटल फोसा से पास नहीं करता है। तो जो चीज मैं आपको बताया यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पहले इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि ये फिर बाद में इस तरीके से गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब फोर आर्म में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, सारा चीज डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, ये आपको दिख रहा है, पीछे की तरफ से हम लोग देखेंगे तो मीडियल कॉन्डाइल से ये यहाँ पर में रन करता हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपको रन करता हुआ दिख रहा है मीडियल कॉन्डाइल के पीछे में। अब जब मीडियल कॉन्डाइल के पीछे में रन करता हुआ दिख रहा है तो अब फोर आर्म में इंटर करने के लिए इस भाई साहब को इंटर करना पड़ेगा एक टनल से, ठीक है, जिसका नाम है क्यूबाइटल टनल, ठीक है ना, जिसका क्या नाम है, क्यूबाइटल टनल, ठीक है। तो क्यूबाइटल टनल क्या है, एक तरह का ट्रायंगुलर गैप है, ये एक देख रहे हो गया, एक तरह का आप लोग को ट्रायंगुलर गैप दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिगामेंट से बनता है, ठीक है ना, ये लिगामेंट जो कनेक्ट करता है इस लिगामेंट से बनता है, ठीक है ना। किसके बीच में होता है, ह्यूमरस एंड अल्नर हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बीच में होता है गैप, किसके बीच में होता है, ह्यूमरस एंड अल्नर हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइटल टनल बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक मिनट बता रहा हूँ क्यूबॉइटल टनल के बारे में, एक मिनट, जरा वो स्लाइड निकाल लूं। हाँ, ये रहा क्यूबाइटल टनल। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ठीक है, ये आपको अल्नर हेड दिख रहा है, ठीक है, ये आपको अल्ना बोन दिख रहा है ना, इस तरीके से अल्ना बोन है, ठीक है, ये आपको अल्नर हेड दिख रहा होगा, ठीक है, ये अल्नर हेड है। और ये आपका लैटरल एपिकोंडाइल से आपको दिख रहा हो ना, लैटरल एपिकोंडाइल से अटैच होता है ये ह्यूमरल हेड। तो ये दोनों हेड के बीच में आपको एक ट्रायंगुलर गैप दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगुलर गैप है, ये जो ट्रायंगुलर गैप है, इसको बोलते हैं क्यूबाइटल टनल, ठीक है। अब ये क्यूबाइटल टनल किससे बनता है, इसका रूप बनता है ह्यूमरो अल्नर आर्क से, ठीक है ना। ये ह्यूमरो अल्नर आर्क जो बन रहा है, ये ह्यूमरो अल्नर आर्क से बनता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सब्सटेंस ऑफ द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, जो इसका जो सब्सटेंस है, इसका दो हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस से बनता है, ठीक है, डिस्टली, ठीक है। पास में कौन बनता है, ह्यूमरो अनलर हेड, ह्यूमरो अनलर आर्क, मतलब ह्यूमरस और अनला को कनेक्ट करने वाला जो आर्केड तरह के फाइबर्स के थ्रू बनता है उसको ह्यूमरो अनलर आर्क बोलते हैं, ठीक है। रूफ हो गया। अब फ्लोर की बात करें तो फ्लोर किससे बनता है, मीडियल एल्बो लिगामेंट, मीडियल एल्बो लिगामेंट, ये देखो इससे पास कर रहा है, ये मीडियल एल्बो लिगामेंट है, तो ये फ्लोर बना रहा है, ठीक है ना, प्रॉक्सिमली एंड डीप फाइबर्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी एंड नाड़ी डिस्टली। तो ये जो डीप फाइबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको कौन बनाएगा, फ्लोर बना रहा है, ठीक है, किसका फ्लोर बना रहा है, ये क्यूबाइटल टनल का फ्लोर बना रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात, चलो। तो ये था क्यूबाइटल टनल के बारे में। तो वहां पर में हम लोग जहाँ पर छोड़ के आए थे कोर्स को, वहां पर में हम लोग अभी चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब ये क्यूबाइटल टनल में इंटर कर गया तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड रन करेगा, ये क्यूबाइटल टनल से आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्यूबाइटल टनल से आपको निकलता हुआ दिख रहा है। और ये निकलेगा और कहाँ आएगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे लाई करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये कहाँ लाई करेगा, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द प्लेन बिटवीन द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के बीच में ये रन करेगा, ठीक है ना। और जब ये डिस्टली जब रन करेगा तो ये डिस्टली किसके रन करेगा, जब ये डिस्टल पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये डिस्टल पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जब ये डिस्टली आएगा ना तो अल्नर नर्व जो है वो लाई करेगा टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है। तो ये आपका मीडियल साइड है, या आपका ये अल्नर आर्टरी दिख रहा है, ठीक है, ये अल्नर आर्टरी दिख रहा है, ठीक है। तो ये लैटरल, ये आपका सुपीरियर सामने वाला व्यू से दिखा रहा हूँ, तो ये आपका कौन सा साइड है, लैटरल साइड है, क्योंकि आपको लैटरल में क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, ठीक है। मीडियल साइड है,
तो आप देखो कि ये यहाँ पर में फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का टेंडन यहाँ पर में जा रहा है, और उसके लेटरल में आपको कौन पास हो रहा है, अल्नर नर्व, और उसके अल्नर नर्व के और लेटरल क्या प्रेजेंट होता है, अल्नर आर्टरी, और यहाँ पर में ये सबसे सुपरफिशियल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर में बहुत ज्यादा सुपरफिशियल होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल होता है, तो यहाँ पर में इसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, चलो। तो अगर हम बात करते हैं अल्नर आर्टरी के मीडियल कौन प्रेजेंट होता है, अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर अल्नर नर्व के लैटरल कौन प्रेजेंट है, अल्नर आर्टरी, उल्टा समझो, ठीक है ना। अब इस तरीके से याद रखो कि सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का टेंडन होगा, फिर अल्नर नर्व होगा, फिर अल्नर आर्टरी होगा, ठीक है। तो मोस्ट लैटरली क्या होगा, अल्नर आर्टरी होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली ये पास करता है, ये डीप नहीं जाता, और सुपरफिशियली ये पास होके कहाँ इंटर कर जाता है, फ्लेक्सर, अब देखो ये यहाँ पर मैं आपको पास करते हुए दिख रहा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल पास कर रहा है, और ये इंटर कर जाता है हैंड में, ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो, अल्नर नर्व्स enters the forearm by passing through the triangular gap, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइटल टनल, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड ब्रिज तक जाता है। मीडियल एस्पेक्ट में वो कहाँ से लाइन फ्लेक्सर कार्पी अनलारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के बीच में रहता है, ठीक है। डिस्टल पार्ट में वो लैटरल हो जाता है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अनलारिस, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली मीडियल टू द अल्नर आर्टरी के मीडियल होता है ना, ठीक है ना। आपको दिखाया था यहाँ पर अल्नर आर्टरी, फिर अल्नर नर्व, फिर टेंडन आपको पास कर रहा है, तो ये तो मीडियल हुआ ना, ठीक है ना, मीडियल ऑफ अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी लेटरल है अल्नर नर्व से, ये चीज याद रखो। तो बोथ अल्नर आर्टरी नर्व इंटर्स द हैंड बाय पासिंग थ्रू सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है। और लैटरल टू द पीसीफॉर्म बोन ये पास करता है, ठीक है। तो लैटरली ये पास करता है, यू कैन इमेजिन इन योर हैंड कि आप लैटरल साइड पे देखो और मीडियल साइड पे देखो, तो आप पीसीफॉर्म बोन्स होगा, ठीक है, जैसे कि ये आपका हैंड होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रेटर टो होगा, तो ये यहाँ पर में आपका पीसी फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है ना, जब आप डॉर्सम ऑफ हैंड को देखोगे। तो इसके लैटरली पास करता है, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। पाम में बात करें तो एट डिस्टल बॉर्डर ऑफ द फ्लैक्सर बोन्स beneath the palmar brevis it divides into two branches, superficial and deep branches, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है। अब देखो पाम में कैसे इंटर करता है, ठीक है ना। अब देखो ये पाम में कैसे इंटर करता है, ठीक है। एक कैनाल अब फिर हम लोग पढ़ते हैं, एक कैनाल का नाम है जिसको बोलते हैं गायोन्स कैनाल, क्या नाम है इसका, गायोन्स कैनाल, ठीक है। तो ये गायोन्स कैनाल से इंटर करता है, सुपरफिशियल होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, ठीक है, और दो ब्रांचेज में डिवाइड कर जाता है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांचेज एंड डीप टर्मिनल ब्रांचेज। डीप आपको दिख रहा होगा, डीप आपको दिख रहा होगा, अलग अलग साइड है ना, ठीक है ना। अभी आपको बताता हूँ ये कैसे है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात, ये देखो, ये आपका एक डीप ब्रांचेस जा रहा है, एक आपका सुपरफिशियल ब्रांचेस जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेस के बारे में, ठीक है, किसको क्या सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फोर आर्म में, आर्म में कोई ब्रांचेस सप्लाई नहीं करता। फोर आर्म में बात करते हैं तो मस्कुलर ब्रांचेस आएगा, आर्टिकुलर ब्रांचेस जो कि एल्बो जॉइंट को प्रोवाइड करे, क्यूटेनियस ब्रांचेस, ठीक है। उसमें दो क्यूटेनियस है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच मतलब ओवर द हाइपोथिनार एमिनेंस की जगह पे आपको क्यूटेनियस सप्लाई देगा, ठीक है। एंड डोर्सल क्यूटेनियस है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल वन एंड, देखो ये आपका डोर्सली अगर बात करते हैं, ठीक है ना, डॉर्सली अगर बात करते हैं तो मीडियली, ठीक है, मीडियली 1.5 डिजिट, मतलब एक डिजिट तो आएगा ही, इसका हाफ डिजिट तक किए जाएगा और उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। एंड द ज्वाइनिंग एरिया ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, और उसके ज्वाइनिंग एरिया में भी उसको सप्लाई करेगा डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है ना, इस तरीके से। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मस्कुलर ब्रांचेस बात करें तो फ्लेक्सर कार्पी अनलारिस को सप्लाई करेगा एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड मिडिल ऑफ द रिंग फिंगर, मतलब जो फ्लेक्सर कार्पी अनलारिस जिसको मीडियल नर्व सप्लाई नहीं कर पा रहा था, उसको ये अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है आर्म, फोर आर्म में, याद रहेगा इससे, ठीक है। चलो, पाम में बात करते हैं तो पाम में ही सारा खेल है, ठीक है ना। सुपरफिशियल ब्रांच है और डीप ब्रांचेज है, आपको बताया सुपरफिशियल ब्रांच मेनली सेंसरी होता है, ठीक है, और एक मस्कुलर ब्रांचेज देता है जिसको पाल्मरिस ब्रेविस बोलते हैं, ठीक है ना।
क्यूटेनियस ब्रांच है, ठीक है, मोस्टली सेंसरी होता है तो क्यूटेनियस ब्रांच देगा। दो तरह का पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस देता है फॉर मीडियल 1.5 फिंगर्स के लिए, ठीक है ना। क्यूटेनियस ब्रांच सबसे पहला राइज होता है फोर आर्म में, तो अलग हो गया, ठीक है। अब दूसरा बात करें तो मीडियल एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच। तो मीडियल जो क्यूटेनियस ब्रांच होता है वो मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर को देगा, ठीक है ना। और लैटरल ब्रांच से क्या होता है, एक कॉमन पाल्मर ब्रांच, कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांच होता है, जो कि डिवाइड करता है दो ब्रांचेस में और सप्लाई करता है एडजेसेंट रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को। अब आप अपने हैंड में ना इमेजिन करते रहो कि हाँ किसको किस तरीके से सप्लाई करते हो, तो आपको समझ आएगा। ये लिखा बहुत आसान हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, अब हम बता रहे थे कि ये हो गया तुम्हारे पास जो ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेस हो गया, एंड दूसरा डीप ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, है ना, पहले दिखाई देता हूँ डायग्राम। ये देखो, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो होता है, मैं आपको बताया था कि डॉर्सल साइड पे आपको क्या क्या देखो, डॉर्सल साइड में आपको यहाँ पर में पूरी तरीके से सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 1.5 ये आपको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये आप देखो 1.5 सप्लाई कर रहा है, इसके जो रेडियल नर्व आगे सप्लाई कर रहा है, और ये आपको बताया था मीडियन नर्व। तो ये रिमेनिंग वाला तो रेडियल नर्व कर देगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। चलो, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ये हम सबसे पहले बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, हाँ, इस डायग्राम में देखो, देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाल्मेरिस, हाँ, सुपरफिशियल ब्रांच के बारे में बात करते हैं, और डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल तो समझ गया, अब डीप ब्रांचेस देखो किस तरीके से सप्लाई करता है। जो डीप ब्रांचेज है, तो ये डीप ब्रांचेस मेनली मोटर होता है, ठीक है ना। तो वो तीन पाल्मर इंट्रोसाई को सप्लाई करेगा, ठीक है ना, दो लंबराइकल्स को सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड लंबराइकल किसके द्वारा सप्लाई किया गया था, मीडियन नर्व के थ्रू, ठीक है। फोर डोर्सल इंट्रोसाई के सप्लाई करेगा, एंड एडेक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल को ये सप्लाई करेगा, ठीक है ना, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये डीप सप्लाई, ये आपको डीप ब्रांचेस नाम ऑफ द सप्लाई करता है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। अब ये आप लिख लो, डीप ब्रांच पासेस डीप ब्रांचेस थ्रू द अल्नर आर्टरी, और जितने भी इंट्रिंसिक मसल है सबको सप्लाई करेगा एक्सेप्ट थिनार एमिनेंस एंड फर्स्ट। यहाँ तक भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। सप्लाई हाइपोथिनार मसल सुड इज द डीप एस्पेक्ट ऑफ द पार्ट में अप्लाई करता है, सप्लाई करता है, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ द डिजिट को भी सप्लाई का इंट्रोसाई एडक्टर पॉलिसिस एंड टू मीडियल अम्बिलिकल्स। तो ये बेसिकली ये दोनों पॉइंट को आप एक्सप्लेन करना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट लिख लो, और ये पहला दो पॉइंट लिख लो, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। सप्लाई आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी, मैं बस कोर्स इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से कोर्स जाता है, ठीक है ना। कोर्स किस तरीके से होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखो, तुम्हें ये डायग्राम कॉपी में बनाना है, वो सब डायग्राम जो दिखा है कुछ भी नहीं बनाना। बस मैं जो अब बोल रहा हूँ वो डायग्राम आप देखो, ठीक है ना। C8 और T1, यहाँ पर में आपको C7 का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर में आपको कुछ कंट्रीब्यूशन C7 का भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं देखो अनलर नर्व का फॉर्मेशन हो गया। अब ये यहाँ पर मैं रेडियल आर्टरी के, ब्रेकियल आर्टरी के आर्म में, ब्रेकियल आर्टरी के आपको रन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, बगल से। उसके बाद ये आपके पास आ गया, पियर्स किया, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया। फिर आपको मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे चला गया, बिटवीन द टू हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पे अनलारिस, ये दोनों दिख रहा है, आप निकलते हुए दिख रहा है। और एक ब्रांच दिया एल्बो जॉइंट को, आर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है ना। आर्टिकुलर ब्रांच दिया, और एक फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस को भी ब्रांच दे रहा है, ठीक है ना, ये ब्रांच आपको दे रहा है। फिर वो नीचे आया, नीचे आया तो फ्लेक्सर डिजिटोरम फंडस को सप्लाई किया, मीडियल देखो, मीडियली आपको अल्नर नर्व भी ट्राई करेगा, ठीक है ना। उसके तो
स्वाभाविक सी बात है, मीडियल लाई करेगा तो मीडियल हाफ को सप्लाई करेगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, अल्नर आर्टरी। और ये अल्नर आर्टरी के साइड में ही साइड रन करता है। अब नीचे आया तो उसको आपको डायग्राम, इसको इसी तरीके से कॉपी में बनाना है, कन्वर्स करते हुए, ठीक है ना, एक ही साथ, आपको एक ही साथ बनाना है। अब ये देखो, अब एक ब्रांच दिया आपको, डीप डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच दे रहा है। एक दूसरा ब्रांच दिया, वो ब्रांच आगे कन्वर्ट किया तो ये ब्रांच दे रहा है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को, जो मीडियल हाफ ऑफ द पाल्मर स्किन को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। और नीचे आया तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस, ठीक है। डीप टर्मिनल ब्रांचेस एंड सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांचेस। तो डीप टर्मिनल ब्रांचेस किसको किसको सप्लाई कर रहा है, रिस्ट जॉइंट को, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एडक्टर डिजिटी मिनिमी, ओपनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तीन पाल्मर इंट्रोसाइक को, चार डोर्सल इंट्रोसाइक को, दो मीडियल अम्ब्लाइकस, एडक्टर पॉलिसिस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल, मैं आपको बोला सुपरफिशियल जो होता है मोस्टली सेंसरी होता है, तो ये सेंसरी सप्लाई करेगा, तो पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल 1.5 डिजिट को ये सप्लाई करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ, तो ये था पूरा यहाँ पर में अनलर्न नर्व। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और कुछ डायग्राम आपको बच गया तो मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट को। ये देखो आप, कि जब मीडियल हाफ ही होता है फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस का, ठीक है ना, ये आपका अल्नर नर्व आते हुआ दिख रहा है, तो ये अल्नर हार्व, ये अल्नर हार्व जो होता है वो ये क्या कहते हैं, मीडियल हाफ ही कैसे सप्लाई करता है, अल्नर, मीडियल हाफ किसके थ्रू सप्लाई होता है, अल्नर नर्व से। ये आप समझ गए हो, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर मैं डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ अल्नर नर्व। तो हम लोग देखते हैं कितने लेवल पे इंजरी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको सुपरफिशियल व्यू देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जब मीडियन नर्व पढ़े थे, तो इस केस में हम लोग ने एक, अभी हम लोग अल्नर नर्व पढ़ रहे हैं तो इस केस में एक टर्म आता है, अल्नर पैराडॉक्स, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग मीडियन नर्व पढ़े थे तो अगर मान लो यहाँ पे किसी तरीके की इंजरी होती है, इस लेवल पे किसी तरीके की इंजरी होती है, तो यहाँ पर में प्रोग्नोसिस भी सबसे पुअर होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब रोस्ट साइन आता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इंजरी हुआ, तो साइन कम देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स कम होंगे, ठीक है, सिम्टम्स आपको कम दिखेंगे। लेकिन इस लेवल पे आपको साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ये पूरा ही पैरालाइज हो चुका है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द सप्लाई कहाँ होता है, मोस्ट ऑफ द फोर आर्म को ये सप्लाई करता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द हैंड्स को ये सप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बात बताओ, अल्नर नर्व अगर दे यहाँ पर में अगर इंजरी होता है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर में दो मसल ही इंजरी होंगे, ठीक है ना, दो मसल ही पैरालाइज होंगे। बट अगर यहाँ पर में इंजरी होता है, तो मैं क्या बोला हूँ कि अल्नर नर्व को एक तरह का म्यूजिशियन नर्व, क्योंकि ये फाइन मोटर नर्व्स को सप्लाई करता है, फाइन मोटर नर्व्स को कंट्रोल करता है। तो इस केस में यहाँ पर में प्रोग्नोसिस और फिर साइन एंड सिम्टम बहुत ही खराब आएंगे, ठीक है ना। प्रोग्नोसिस भी बहुत खराब होगा, प्रोग्नोसिस भी आपका बहुत खराब होगा। लेकिन अगर इस लेवल पे इंजरी होता है, तो देखो, अल्नर के केस में, अल्नर जो अल्नर नर्व है उसके केस में ये जो साइन एंड सिम्टम्स वो कर रहा है, ये टोटली डिफरेंट है। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्नर पैराडॉक्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इंजरी किस लेवल पे, इंजरी या तो पहला तो इस लेवल पे, एल्बो के लेवल पे, या फिर रिस्ट के लेवल पे होगी, ठीक है ना। ये दो लेवल पे इंजरी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिस्ट के लेवल पे क्या, ये एल्बो के लेवल पे क्या इंजरी होती है। अगर मान लो एल्बो के लेवल पे इंजरी होती है, तो ये किसके कारण हो सकता है, या तो मीडियल कॉन्डाइल से, मीडियल कॉन्डाइल था यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि अल्नर नर्व इसके पीछे से पास कर रहा है, तो यहाँ पर अगर में फ्रैक्चर होता है तो क्या होगा, इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब तुम्हें बताओ, यहाँ पर मैं क्यूबाइटल टनल से आगे पास हो रहा था, तो उसका फाइब्रस रूफ आपको बताया था, ठीक है। उस केस में उसका थिकनिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस केस में क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। तो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम के केस में ही अल्नर नर्व का इंजरी होता है। जब यहाँ पर मैं बात चली है क्यूबाइटल टनल के बारे में, तो क्यूबाइटल टनल के बारे में थोड़ी सी अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया क्यूबाइटल टनल का, ये आपको दिख रहा है क्यूबाइटल टनल, जहां से अल्नर नर्व पास होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना।
ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम अलग होता है, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम अलग होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरा नाम बोलते हैं टार्डी अल्नर पाल्सी, और उसको मोस्ट कॉमन अल्नर न्यूरोपैथी है। मोस्ट कॉमन अल्नर न्यूरोपैथी, अगर आपको पूछे अल्नर न्यूरोपैथी तो कौन होगा, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। अगर मोस्ट कॉमन मीडियल न्यूरोपैथी तो क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत ज्यादा गलत होते हैं, ठीक है ना। तो कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व का मतलब इंट्रैपमेंट हो जाता है। मतलब न्यूरोपैथी की बात करें तो मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व का कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। और अल्नर नर्व का आपको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, ठीक है। देखो, क्यूबाइटल में सीयू आता है तो इसमें अल्नर नर्व का इंट्रैपमेंट होगा। कार्पल में सी ए आर कार आता है, कार किसके पास है, मैन के पास, मतलब मीडियन नर्व, ठीक है, मैन के पास, एमईडी, ठीक है। चलो, इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो, चलो। अब देखो, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम होगा तो भाई, अब बताओ कि क्या क्या लॉस होगा। ये डायग्राम से पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये चीज, ठीक है। कंप्रेशन बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पियल नाड़ी से, अब दो हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पियल नाड़ी से पास हो रहा है तो इसके बीच में कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, डैमेज होगा। वाल्गस डिफॉर्मिटी ऑफ द एल्बो, मतलब टार्डी और लेट अल्नर नर्व पाल्सी होगा, जैसे कि आपको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एल्बो में डिफॉर्मिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो वल्गस डिफॉर्मिटी होता है, या तो उसमें बर्थ से ही कोई डिफॉर्मिटी हो तो उस केस में इंट्रैपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, आपको एट्रोफी हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ द हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो जाएगा। क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी में आपको क्या हो जाएगा, अल्नर क्लॉ हैंड हो जाएगा। क्या होगा, अल्नर क्लॉ हैंड आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से अल्नर क्लॉ हैंड हो जाएगा, ठीक है ना। अल्नर क्लॉ हैंड हो जाएगा, जो किसको अफेक्ट करेगा, ये आपका पास रिंग फिंगर है, ये आपके पास लिटिल फिंगर है, ठीक है ना। अब अल्नर क्लॉ हैंड में क्या होता है, फिंगर्स जो होता है वो एक्सटेंडेड हो जाता है। फर्स्ट फ्लेंजेस ऑफ दीज फिंगर्स आर एक्सटेंडेड एंड मिडिल एंड डिस्टल फ्लेंजेस आर फ्लेक्स। तो ये जो फर्स्ट फ्लेंजेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये आपको फर्स्ट फ्लेंजेस ऑफ दीज फिंगर्स आर एक्सटेंडेड, ये आपको एक्सटेंडेड दिख रहा होगा। लेकिन आपको जो मिडिल और डिस्टल फ्लेंजेस ये आप दिख रहे हो, ये क्या है, फ्लेक्स नजर आ रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अल्नर क्लॉ हैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फेलेंजेस आपको हो जाएगा, फर्स्ट फेलेंजेस आपका एक्सटेंडेड होगा, ठीक है ना। कोई पूछेगा अल्नर अल्नर क्लॉ हैंड क्या होता है, तो ड्यू टू द लीजंस इन द अल्नर नर्व। और उसमें क्या होता है कि फर्स्ट फेलेंजेस एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, और सेकंड एंड थर्ड फेलेंजेस, ठीक है, या फिर मिडिल एंड डिस्टल फेलेंजेस आपको क्या होगा, मिडिल एंड डिस्टल फेलेंजेस ये फ्लेक्स्ड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। इस केस में हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये ट्रू क्लॉ हैंड है क्या, नहीं। ये दोनों उंगली भी मुड़ा होता है ना इस तरीके से, तो हम लोग बोलते ट्रू क्लॉ हैंड है। ये ट्रू क्लॉ हैंड कब होगा, आपको बताया था कि ये दोनों जो इस दोनों का जो फिंगर है, इसको कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व, ये तीनों फिंगर्स को। तो ये तीनों फिंगर्स आपको कंप्लीट हैंड आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। कंप्लीट क्लॉ हैंड आपको कल मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं पूरा डिटेल समरी भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना, रेडियल नर्व के साथ। तो उस केस में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको नर्व ऑफ द अपर लिम्ब समझना है ना, तो आप मेरा चारों वीडियो देखो, जितना भी नर्व्स मैं बताया हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ समझ में आया, ठीक है ना। अब क्या होगा, एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द फिंगर क्या कर रहा था, एडक्शन एंड एबडक्शन कर रहा होगा, ठीक है, वो भी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथिनार एमिनेंस एंड डिप्रेशन ऑफ द इंट्रोसियस स्पेस ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ इंट्रोसियस मसल्स रिस्पेक्टिवली। देखो, इस तरीके से डिप्रेशन यहाँ पर में बन जाता है, ठीक है ना। फ्लैटनिंग ऑफ हाइपोथिनार मसल्स एंड डिप्रेशन ऑफ द इंट्रोसियस स्पेस ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड। डॉर्सम ऑफ हैंड में आपको दिख रहा होगा, इस तरह के इंट्रोसियस स्पेस होते हैं, इसमें आपको एक तरीके का एट्रोफी ऑफ इंट्रोसियस मसल के एट्रोफी होने के कारण आपको यहाँ पर में डिप्रेशन सा दिखेगा। लॉस ऑफ द एबडक्शन ऑफ द थंब का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेंसेशन ऑफ द पाल्म एंड डॉर्सल इंटरेशन मीडियल हाफ फिंगर्स में आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना, लॉस हो जाएगा सेंसेशन। मिडिल थर्ड ऑफ द हैंड एंड मीडियल वन थर्ड ऑफ द फिंगर्स, ठीक है ना। चलो, अब एक चीज बताओ, ये देखो आप, ये आप देखो कि आपको, ये आपको पाल्मर एस्पेक्ट की बात करें,
तो लैटरल, ये हो गया आपको मीडियल वन थर्ड, मीडियल वन थर्ड, ठीक है ना। मीडियल वन एंड हाफ की बात करें तो इतना में आपको इंजरी होने को, सेंसेशन लॉस होता हुआ दिख रहा है। इस केस में भी आपको इतने में सेंसेशन लॉस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। कंप्लीट क्लॉ हैंड की बात करें तो ये कंबाइंड लीजन होता है, मीडियन एंड अल्नर नर्व का कंबाइंड लीजन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक साइन की बात करते हैं, जो आपको यहाँ पर में लिखा होगा, फॉर्मेंट साइन आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर्मेंट साइन पॉजिटिव, ये क्या होता है? फॉर्मेंट साइन ये क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, थंब जो होता है वो फ्लैक्स होता है, ठीक है। थंब फ्लैक्स होता है, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, ये दोनों फेरेंजेस के बीच में जो इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है, ठीक है। व्हाइल पिंचिंग द पीस ऑफ द पेपर टू कंपनसेट फॉर अ वीक एडक्टर पॉलिसिस मसल। तो इस केस में ये नहीं हो पाएगा और ये हो जाएगा, तो इस केस में फॉर्मेंट साइन पॉजिटिव होगा, इस केस में फॉर्मेंट साइन नेगेटिव होगा। मतलब इस केस में अल्नर नर्व का इंजरी नहीं है, इस केस में अल्नर नर्व का इंजरी हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट साइन यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव हो जाएगा, जो बंदा इस तरीके से पकड़ता है वो इस तरीके से पकड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, एक उल्टा बोल दिया। ये साइन आपका पॉजिटिव होगा, ये साइन आपका नेगेटिव होगा। नॉर्मली पेपर इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से नॉर्मली पेपर पकड़ते हैं। लेकिन क्या होगा जब अल्नर नर्व का इंजरी होगा, तो इस केस में ये थंब जो होगा वो फ्लेक्स्ड होगा इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट के, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थंब जो होगा वो फ्लेक्स्ड होगा इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट को, जब हम लोग किसी पिंच ऑफ द पेपर को पिंचिंग करते हैं, मतलब पीस ऑफ द पेपर को पिंच करके पकड़ते हैं तो, ठीक है। चलो, अब दूसरा लेवल पे बात करते हैं, इंजरी ऑफ द एट द लेवल ऑफ रिस्ट, ठीक है। तो इफ यू गॉट द इंजरी एट द लेवल ऑफ रिस्ट एंड सुपरफिशियल पोजीशन ऑफ द अल्नर नर्व साइट मेक्स इट द वल्नरेबल कट्स एंड वुंड्स। क्या क्या किसके कारण होता है? व्हाट आर द कॉजेज? इट मे बी ड्यू टू द साइट ऑफ द वुंड्स, ठीक है। सुपरफिशियल पोजीशन, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजीशन होता है जब वो इंटर कर रहा होता है, अल्नर आर्टरी आपको दिख रहा है, अल्नर नर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जब आपको दिख रहा था, उस केस में मैं आपको बताया था कि यहाँ पर में वो सबसे सुपरफिशियल होता है। तो इफ वी हैव एनी कट और wounds at that position, then we will have an injury of ulnar nerve. Okay, so this is the first cause. Now second cause is the compression of the Guyon's canal or Pisohammer tunnels. What is Guyon's canal and Pisohammer tunnels? So for the sake of understanding purpose, you can see that the Guyon's canal syndrome here occurs. So this is the Guyon's canal, through which the ulnar nerve enters and divides into the medial and lateral cutaneous branches, ठीक है ना, deep and superficial cutaneous branches। तो उसके बाद ही डीप एंड सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांचेस बनता है, जो कैनाल से निकलता है, उस कैनाल को बोलते हैं गायोन्स कैनाल। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? साइकिलिंग के केस में डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है ना, इस तरीके से साइकिलिंग आप करते हो, ठीक है ना, जो ये आपका जो हैंडल है, ये आपका हैंडल इस तरीके से आप पकड़ते हो, तो ये जो प्रेशर आपको डायरेक्ट नीचे पड़ता है उसके कारण, ठीक है ना। या फिर इफ देयर आर गैंग्लियोनिक सिस्ट, देन यू हैव अ गायोन्स कैनल, गायोन्स कैनाल सिंड्रोम you will see। Okay, so if you have a ganglionic cyst, the most common idiopathic, मोस्ट कॉमन etiology, etiology what means? it means cause, ठीक है। etiology मतलब cause, क्या क्या cause हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो गायंस कैनाल के बारे में इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। देखो तो यहाँ पे थे हम लोग, क्या क्या हो सकता है? क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो सकता है, जिसमें रिंग और लिटिल फिंगर क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। अनलर क्लॉ हैंड जिसको बोलेंगे, बट इट इज मोर प्रोनाउंस अनलर पैराडॉक्स। तो अनलर क्लॉ हैंड को ज्यादा प्रोनाउंस, ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग अनलर पैराडॉक्स बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पैरालाइज नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ मार्क्ड फ्लेक्शन इन द, जिसके कारण क्या होता है, टोटली फ्लेक्स होता है, डिजिटल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट के बीच में जो फ्लेक्शन हो जाता है टोटली, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से टोटली फ्लेक्शन हो जाता है डिजिटल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, ये आपको दिख रहा है, टोटली फ्लेक्स हो जाता है। लेकिन वहीं पर मैं अगर आपको बात करें, तो वहीं पर मैं आपको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस में किसी भी तरीके का पैरालिसिस नहीं शो होता है। तो वही तो मैं बोला हूँ, समझो बात को, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात को समझो कि अगर मान लो यहाँ पर में इंजरी होता है तो कम साइंस एंड सिम्टम्स आएगा, लेकिन यहाँ पर में अगर इंजरी हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्नर क्लॉ हैंड आपको दिखने को मिल रहा है, इस केस में आपको अल्नर क्लॉ हैंड देखने को मिल रहा है। क्यों? क्यों आपको अल्नर क्लॉ हैंड देखने को मिल रहा है? क्यों?
इसको ज्यादा अच्छे से क्या बोलेंगे, अनलर पैराडॉक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अनलर पैराडॉक्स इसलिए बोलेंगे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम अल्नारिस का यहाँ पर में कोई रोल नहीं है, कोई किसी तरीके का इंजरी नहीं हुआ है, ठीक है ना, है ना। अगर मान लो अल्नर क्लॉ हैंड बोलेंगे तो मतलब क्या है कि इसका भी इंजरी हो रहा है, ठीक है ना, अल्नर क्लॉ हैंड इसका भी इंजरी हो रहा है। क्लॉ हैंड अगर बोलते हैं तो मान लो इस लेवल पे इंजरी होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लॉ हैंड हुआ था मीडियन नर्व में, जैसे बताया था, ठीक है ना। समझो बात को, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से आपको इतना सेंसेशन लॉस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको सेंसेशन लॉस होगा इतने एरिया में, ये दोनों व्यू में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया बात। एट्रोफी एंड फ्लैटनिंग ऑफ द हाइपोथैलेमस मसल, लॉस ऑफ द एडक्शन एंड एडक्शन ऑफ फिंगर, फॉर्मेंस साइन इस समय भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों केस में फॉर्मेंस साइन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। आपको दिखा दूं कि कंप्लीट क्लो हैंड का फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद ही कर लो, ये लाइन को याद ही कर लो। क्योंकि क्या होता है अनलर क्लो हैंड में, कंप्लीट क्लो हैंड जब हम लोग बात करते हैं तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जोइंट एंड मेटाकार्पस एंड फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंस, आप ये खुद करके देख लो, आपको समझ हो जाएगा कि अनलर क्लो हैंड क्या होता है, क्या चीज है, ठीक है ना। फॉर्मेट साइन क्या बोले कि देखो पेशेंट को बोलेंगे कि हाँ इस तरीके से पकड़ो, किसी कार्ड को बोल देंगे इस तरीके से पकड़ो, ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में अफेक्टेड साइज जैसे हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जब ये डॉक्टर इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, अगर आसानी से खींच पाता है तो समझो कि फ्लेक्शन ऑफ द डिजिटल phalanges ऑफ द थंब ऑकर ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, तो उस केस में वो क्या हो सकता है, उस केस में क्या हो जाएगा, डिजिटल फैलेंस ऑफ द थंब का क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, जब वो अपोज करना चाहेगा, जब वो खींचना, जब ये खींचेगा ना इधर, तो ये अपोज करेगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर में डिजिटल फैलेंस फैलेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर में फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि मैंने जो बताया फॉर्मेट साइन में क्या होता है, ये चीज जो मैं आपको बताया था फॉर्मेट साइन में, ये आपको याद रखो। इंटरफेरेंशियल ब्रेन में क्या होता है, जब हम लोग पेपर को पिंच करते हैं तो देखते हैं, ठीक है ना। चलो, अब समझ में आ गई बात। चलो, तो ये पूरा था हमारे पास में अल्नर नर्व के बारे में, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ अल्नर नर्व, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, कोर्स बता दिया आपको, ये डायग्राम बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है ना, और कोई भी डायग्राम आपको नहीं बनाना है इसमें, और हाँ एक डायग्राम और बनाना है आपको, और ये डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम आपको बनाना है, आपको ये डायग्राम विश्राम सिंह में मिल जाएगा। आप ट्राई करना कि विश्राम सिंह का ही डायग्राम आप ज्यादा फॉलो करना, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको बनाना है, और दूसरा डायग्राम आपको ये बनाना है, ये आपको कंटिन्यूएशन में ही बनाना, ठीक है ना, इसे कंटिन्यूएशन में ये है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। लास्ट में अगर होता है तो आपके पास टाइम होता है एग्जाम में, तो ये भी डायग्राम बना दो, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जाम में पे, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप डायग्राम बना सकते हो सेंसरी सप्लाई को दिखाने के लिए, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अनलर्न वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो इसको भूल के भी मत छोड़ना, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको छोड़ के नहीं जाना है। आई होप you like the video and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.